राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई, बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीते, लेकिन आरजेडी के एक एडी सिंह हारे। हालात ये हो गए कि जीत से ज्यादा हार के चर्चे हो गए और उसमें भी नाम आया मनोज विश्वास का। फारबिसगंज से हमारे विधायक हैं ये। मनोज जी, क्या कारण रहा कि नजरें आप पर टिकी रही लेकिन आप दिखाई नहीं दिए? सबसे पहले तो ये दुख हुआ कि हमारे जो सदन में एक आदमी जाना था वो नहीं जा। दुख इस बात की भी है, हम जिस दल से आते हैं, दल का जो हमारे नेता है उनके साथ भी गलत हुआ है। आप देखे होंगे कि इस दल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी का इस चुनाव में कहीं इन्वॉल्व नहीं थे, कोई भी उनके साथ कोई मीटिंग नहीं हुई। तो हमने बात की थी, तो बोले आप स्वतंत्र है। हम बोले सर, सम्मान के साथ हम समझौता नहीं कर सकते हैं। जब हम जिस दल में हम उस दल का अगर प्रदेश अध्यक्ष को अगर सम्मान नहीं मिल रहा तो हम वोट गिराने नहीं जाएंगे। बोले आप लोग स्वतंत्र है, आपको जो निर्णय लेना। हम उसी रोज बोल देते सर हम वोट गिराने नहीं जाएंगे। और उस समय भी एक बात चल रही थी, हम लोग जहाँ से चुनाव जीत के आए हैं, अल्पसंख्यक की सबसे बड़ी आबादी हमारे साथ थी। हम जहाँ से चुनाव जीतते हैं, हमको लगता है कि 100% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हमारे साथ खड़े थे। उस समय बात हो रही थी कि हिना साहब को राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है। उसके बाद नाम आया कि नाम अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम आ रहा है कि उनको भेजने की तैयारी हो रही है। क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक अच्छा था, लोग ने कहा कि आप लोग का पहल अच्छा है, अगर ऐसा होता है तो। और सच्चाई है कि पूरा बिहार में आप देखे होंगे सबसे बड़ी आबादी अल्पसंख्यक की हम लोग के गठबंधन के साथ रहते हैं। जब उसकी नेता बनने की बात आते हैं तो पता चलता वहां पे कोई दूसरे आदमी आ जाते। ये भी एक हम लोग का दुख का समय रहा। आज हम लोग चाह रहे थे कि नहीं हिना साहब जाए, और उसमें सभी आदमी ने, हम लोग बात भी किए थे, उससे पहले भी कई बार बैठक भी किए थे, नहीं हिना साहब को जाते हैं तो ये हम लोग के लिए पूरा भारत में एक मैसेज आएगा कि जिस जत्था के साथ आप हम लोग चुनाव लड़ते हैं उसके एक नेता ऊपर जा रहे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नॉमिनेशन से एक दिन पहले उसका नाम आता है, उसी रोज ने हम लोग ने कहा था। उसके बाद कई बार बैठक हुआ, कभी 2 विधायक पहुंचते थे, कभी 1 विधायक पहुंचते थे। फर्स्ट बार जब हम लोग को बैठक हुई थी विधानसभा में, तो वहां पे हम लोग ने ये प्रस्ताव रखा था नेता के सामने कि सर हम लोग का नेता का कोई आदेश नहीं, आप नेता से सर बात कर लीजिए। नेता हम लोग का राजेश राम जी है, आप उनसे बात कर लीजिए, उसका जो आदेश होगा उस पर हम खड़ा मिलेंगे। आपने कहा कि आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बताया था और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जिन्होंने पार्टी के लाइन के इतर काम किया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मतलब एक ही आदमी दोनों बातें। एक तो हम बात करते हैं सम्मान की। अब पूरा चुनाव के दरमियान में हमको बताइए जो कि एक भी मीटिंग या प्रत्याशी के द्वारा हो या और किसी के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुआ हो, एक भी हमको वीडियो दिखा दीजिए, एक भी वीडियो दिखाइए ना। जब हमारे नेता का जब सम्मान नहीं होगा तो हम लोग सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस वक्त आपने ये डिसीजन लिया कि मैं वोट नहीं दूंगा, वो बहुत खास वक्त था, उसका बहुत व्यापक असर पड़ सकता था? हम लोग दल के साथ खड़े हैं, दल के साथ इसलिए खड़े हैं कि दल के विरोध में तब जाते हैं हम जब हम क्रॉस वोटिंग करते हैं। हम तो कोई क्रॉस वोट, हम वोटिंग ही, हमको प्रत्याशी नहीं समझ में आ रहा था। अगर हिना साहब रहते, अब्दुल बारी सिद्दीकी रहते या कोई और दलित चेहरा रहता, उसके साथ हम खड़े मिलते। फिर ये अंतिम सवाल रहेगा, पार्टी कह रही है कि कार्रवाई की जाएगी। पार्टी जो भी करेगी साहस से हम एक्सेप्ट कर लेंगे और पार्टी के हित में हम खड़े हैं। ये थे हमारे साथ मनोज विश्वास ने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी जो भी कहेगी करेगी उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, पार्टी के हित के लिए भी खड़े रहेंगे। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।